अगर आपने पिछले भाग नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन्हें अवश्य देख लीजिए। तो आइए अब आरंभ करते हैं भाग 14। आने वाले समय में हम आपको संपूर्ण शिव महापुराण की पावन कथा सुनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनिए। तो चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। पत्नी देवी मैना की बुद्धि पलट गई थी। उनका समस्त ज्ञान भ्रष्ट हो चुका था। अब वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह परम योगी रुद्रदेव से कदापि नहीं करना चाहती थीं। हे सप्तर्षियों, वे ऐसे अड़ गई थीं जैसे कोई युद्ध जीतकर बैठ गया हो। उनकी यह जिद थी कि वे अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान शिव से नहीं करेंगी। इसलिए वे क्रोध में आकर सब आभूषण और राजसी वस्त्र त्याग कर कोप भवन में जाकर लेट गईं। मैंने बहुत समझाया, पर वे कुछ भी सुनने को तैयार न हुईं। अब आपसे सच सच कहूं तो उन वैष्णव ब्राह्मण की बात सुनकर मेरे मन में भी यही विचार आने लगा है कि मेरी पुत्री का विवाह शिव जी से न हो। नारद, इस प्रकार भगवान शिव की माया से मोहित होकर गिरिराज हिमालय ने यह सब बातें कही और फिर मौन हो गए। तब सप्तर्षियों ने कोप भवन में लेटी हुई देवी मैना को समझाने के लिए देवी अरुंधति को भेजा। अपने पति की आज्ञा पाकर देवी अरुंधति उस भवन में पहुंची जहां देवी मैना रुष्ट होकर पृथ्वी पर लेटी हुई थीं, और पार्वती वहीं पास बैठकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थीं। साध्वी अरुंधति ने बड़े मधुर स्वर में कहा, देवी मैना, उठिए। मैं अरुंधति सप्तर्षियों के साथ तुम्हारे घर पधारी हूं। देवी अरुंधति को अपने कक्ष में देखकर देवी मैना उठकर बैठ गईं। उन परम तेजस्विनी को देखकर, जो साक्षात लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थीं, उन्होंने उनके चरणों में सिर रख दिया। विनम्रता से बोली, आज हमारे घर में ब्रह्मा जी की पुत्रवधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी देवी अरुंधति सहित सप्तर्षियों ने पधारकर हमें किस पुण्य का फल दिया है। आपके आगमन से हमारा कुल धन्य हो गया। कृपा कर बताइए, आपके यहाँ आने का क्या उद्देश्य है। देवी मैना के ऐसा कहने पर देवी अरुंधति मुस्कुराईं, फिर उन्हें समझाया और कोप भवन से बाहर ले आईं, जहां गिरिराज हिमालय दर्शकों सहित बैठे हुए थे। देवी मैना को वहां आता देख श्रेष्ठ और परम ज्ञानी सप्तर्षि भगवान शिव का स्मरण कर उन्हें समझाने लगे। सप्तर्षि बोले, हे शैलराज, तुम अपनी पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ भक्तवत्सल भगवान शिव से कर दो। वे सर्वेश्वर हैं। वे कभी किसी से याचना नहीं करते। जगत के सृष्टा ब्रह्मा जी ने तारकासुर को यह वरदान दिया है कि केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकेगा। आज उसी तारकासुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ है। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। साथ ही वह समय पर नष्ट कर देते हैं। उन्होंने सभी के जीवन को कष्टकारी बना रखा है। इस संसार में व्याप्त बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों के विनाश के लिए संहार रूपी रुद्रदेव का पुत्र ही सबसे उपयुक्त है। उस वीर और बलवान पुत्र की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि भगवान शिव विवाह करें। इसीलिए ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान शिव से विवाह करने की प्रार्थना की है। यह तो सर्वविदित है कि भगवान शिव परम योगी हैं। वे किसी विवाह या ऐश्वर्य में उत्सुक नहीं रहते, किंतु आपकी पुत्री पार्वती ने कठोर तप करके शिव को पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है।
यही कारण है कि महादेव स्वयं भी पार्वती का पाणिग्रहण करना चाहते हैं। सप्तर्षियों की यह गहन बात सुनकर गिरिराज हिमालय विनयपूर्वक बोले, हे ऋषिगण, आपकी बातें सत्य हैं, परंतु जहां तक मेरा ज्ञान है, शिव जी के पास न तो कोई घर है, न ही नाते रिश्तेदार, न बंधु बांधव। उनके पास कोई राजपाट भी नहीं है और न ही वे ऐश्वर्य व विलासिता का जीवन जीते हैं। आप तो स्वयं वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपका आदर और सम्मान करता हूं। आप परम ज्ञानी हैं और यह भी भली भांति जानते हैं कि जो पिता काम, मोह, भय अथवा लोभ के कारण अपनी कन्या का विवाह अयोग्य वर से कर देता है, वह मृत्यु के बाद नरक का भागी बनता है। इसलिए मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता जिससे मुझे नरक प्राप्त हो। मैं अपनी प्रिय पुत्री पार्वती का विवाह स्वेच्छा से कभी भी शूलधारी शिव के साथ नहीं करूंगा। यही मेरा और मेरी पत्नी मैना दोनों का अंतिम निर्णय है। हे महर्षिगण, आप परम ज्ञानी और बुद्धिमान हैं, इसलिए हमारे लिए उचित विधान बताकर हमें कृतार्थ कीजिए। अब आगे ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे शैलराज, भगवान शंकर इस संपूर्ण जगत के पिता हैं और देवी पार्वती इस संपूर्ण जगत की जननी हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तम पुरुष वे होते हैं जो वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को समझते हैं। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वास्तव में असत्य और अहितकारी होता है। ऐसा वचन तो केवल शत्रु ही कह सकता है। दूसरा वचन सुनने में कठोर और अप्रिय लगता है, परंतु उसका परिणाम सुखकारी होता है। तीसरा वचन सुनने में अमृत के समान मीठा लगता है और उसका परिणाम भी हितकारी होता है। हे शैलराज, नीति शास्त्र में यह स्पष्ट कहा गया है कि वचन 3 प्रकार के होते हैं। अब आप स्वयं बताइए, आप किस प्रकार का वचन सुनना चाहते हैं? मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही आपसे बातें करूंगा। भगवान शंकर स्वयं संपूर्ण देवताओं के भी स्वामी हैं। उनके पास कोई दिखावटी संपत्ति नहीं है। वे महान योगी हैं, सदैव ज्ञान के महासागर में लीन रहते हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। शैलराज, संसार के गृहस्थ पुरुष तो राज्य और संपत्ति के आधार पर ही अपनी कन्या के लिए वर चुनते हैं, पर यदि कोई पिता लोभ या अज्ञानवश अपनी कन्या का विवाह किसी दीनहीन या अयोग्य वर से कर देता है, तो शास्त्र कहते हैं ऐसा करना कन्यावध के पाप के समान है। परंतु आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप शिव स्वरूप को पहचानते ही नहीं हैं। धनपति कुबेर स्वयं आपके सेवक हैं। जहां शिव है वहां धन का अभाव कैसे हो सकता है? जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन संहार के कर्ता हैं, उन्हें भला भोजन या ऐश्वर्य की क्या कमी होगी? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, ये सभी भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। शिव जी से प्रकट हुई प्रकृति ने अपने अंश से 3 रूप धारण किए। मुख से सरस्वती, वक्षस्थल से लक्ष्मी और तेज से पार्वती का प्रकट होना। क्या ऐसे शिव को दुख का स्पर्श हो सकता है? आपकी कन्या तो कल्पकल्प से उनकी पत्नी रही है और आगे भी रहेगी। जब पार्वती ने तपस्या की थी, देवताओं की प्रार्थना पर स्वयं सदाशिव उनके समीप प्रकट हुए थे और उन्हें मनवांछित वर प्रदान किया था। आपको स्मरण कराना आवश्यक है। आपकी पुत्री पार्वती के कहने पर शिवजी स्वयं 2 बार आपके घर पधारे थे। पहली बार नटराज के रूप में,
दूसरी बार ब्राह्मण वेशधारी बनकर उन्होंने आपकी पुत्री का हाथ मांगा था, परंतु दुर्भाग्यवश आपने उन्हें पहचान न सके और उन्हें मना कर दिया। हे गिरिराज, यह आपका दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है। अब यदि आपने प्रेमपूर्वक अपनी पुत्री का दान शिव को नहीं किया तो जान लीजिए भगवान शंकर बलपूर्वक ही आपकी कन्या से विवाह करेंगे। यह सत्य है कि देवी शिवा ने पूर्वजन्म में प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था। वे सती के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उन्होंने भी कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, परंतु जब अपने ही पिता दक्ष ने महान यज्ञ में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की निंदा और अवमानना की तो उस समय सती ने स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग दिया। वही साक्षात जगदम्बा आज आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई हैं और वे फिर से उसी त्रिलोकीनाथ को पति रूप में पाना चाहती हैं। आथ हे गिरिराज हिमालय, अब आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का मिलन इस समस्त सृष्टि के लिए मंगलकारी है, परंतु यदि आप हठ करेंगे और शिक्षा को न मानेंगे तो यह निश्चित है भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह तो होगा ही, परंतु आपके अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पर चली जाएंगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए ही भगवान शिव स्वयं वेश बदलकर आपके घर आए थे। उन्होंने आपसे आपकी कन्या का हाथ मांगा, लेकिन आप उन्हें पहचान न सके और अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। याद कीजिए, आपके ही शिखर पर तपस्या करने के लिए जब भगवान शिव पधारे थे तब आपकी पुत्री पार्वती ने उनकी सेवा की थी और उस समय आप भी उनकी इस इच्छा और संकल्प के साथ थे। आपकी ही आज्ञा प्राप्त कर देवी पार्वती वन में गईं, कठोर तपस्या करने, इस प्रण के साथ कि वे भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। आपने उस समय उनके इस निर्णय को सराहा भी था। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप अपने ही वचनों से पीछे हट रहे हैं। हे गिरिराज, देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं हमें सप्तर्षि और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है। हम आपसे यही निवेदन करने आए हैं कि आप अपनी पुत्री पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथों में सौंप दीजिए। यही आपके परिवार और संपूर्ण मानव एवं देव समाज के कल्याण का कारण बनेगा। भगवान शिव ने पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया है कि वे सदा उनकी अर्धांगिनी होंगी और महादेव की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। उनका दिया हुआ वरदान अवश्य ही सत्य सिद्ध होगा। इसलिए हे हिमवान, हम सप्तर्षि आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस विवाह हेतु प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान करें। आपका यह निर्णय आपके कुल के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए मंगलकारी होगा। अब सुनिए 33वां अध्याय, राजा अनर्ण की कथा। ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, हे नारद, कुल की रक्षा के लिए किसी एक का त्याग कर देना ही सच्चा नीतिशास्त्र है। जैसे राजा अनर्ण ने अपने राजपाट, संपत्ति और परिवार की रक्षा के लिए अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण से कर दिया था, इसी प्रकार लोक कल्याण हेतु हिमवान को भी अपनी स्वीकृति देनी चाहिए। यह सुनकर शैलराज हिमालय ने कहा, हे महर्षि, मैं राजा अनर्ण की कथा सुनना चाहता हूँ। गिरिराज हिमालय के ऐसे वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे पर्वतराज,
महाराजा मनु की 24 संतान इंद्रास वर्णी के वंश में ही राजा अनर्ण का जन्म हुआ था। वे भगवान शिव के परम भक्त थे और 7 द्वीपों पर उनका राज था। राजा अनर्ण ने भृगु मुनि को अपना आचार्य बनाया और उनके मार्गदर्शन में 100 यज्ञ संपन्न किए। उनकी 5 रानियां थीं, 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, परम सुंदरी कन्या, जिसका नाम था पद्मा। पद्मा इकलौती पुत्री होने के कारण अत्यंत लाडली थी। राजा अनर्ण और उनकी 5 रानियां उसे बहुत प्रेम करती थीं। राजा स्वयं भी अपनी इस पुत्री पर प्राण न्यौछावर करते थे। राजा अनर्ण न्यायप्रिय, सरल और उदार स्वभाव के थे। जब देवताओं ने उन्हें स्वर्ग का सिंहासन प्रदान करना चाहा, तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उनके जीवन का यही सिद्धांत था, कर्तव्य और धर्म के मार्ग पर चलना। समय बीतता गया और उनकी प्रिय पुत्री पद्मा विवाह योग्य हो गई। राजकुल में उत्सव का वातावरण था, लेकिन राजा अनर्ण के हृदय में एक गहरी चिंता घर करने लगी, मेरी पुत्री का विवाह किस योग्य वर से होगा। चारों दिशाओं में संदेश भेजे गए, अनेकों राजाओं को पत्र लिखे गए। सुयोग्य वर की खोज आरंभ हुई। इसी बीच एक दिन देवी पद्मा अपनी सखियों के साथ वन विहार को गईं। वहीं तपस्या करके लौट रहे ऋषि पिप्लाद की दृष्टि उस रूपवती कन्या पर पड़ी। उसकी सौंदर्य की छवि उनके हृदय में गहराई से अंकित हो गई। वे उस रूपलावण्य से विमुग्ध होकर अपनी कुटिया लौट तो आए, किंतु अब उनके मन में केवल पद्मा की छवि बस चुकी थी। कुछ समय पश्चात जब ऋषि पिप्लाद पुष्पा भद्रा नदी में स्नान कर रहे थे, संयोगवश वहां पुनः पद्मा अपनी सखियों के साथ उपस्थित हुई। इस बार तो ऋषि के मन की लालसा और प्रबल हो उठी। उन्होंने पद्मा की सखियों और सैनिकों से उसका परिचय प्राप्त किया। उसी समय कुछ मनुष्यों ने व्यंग्य करते हुए कहा, ऋषिवर, यदि आपका मन इस राजकन्या पर मोहित हो गया है, तो क्यों न आप स्वयं महाराज से उसका वरण मांग लें। यह सुनकर ऋषि पिप्लाद लज्जित तो हुए, किंतु उनके हृदय में उठी इच्छा अब अडिग संकल्प बन गई। नित्य स्नान, संध्या वंदन और शिव पूजन से निवृत्त होकर वे सीधे राजा अनर्ण की सभा में पहुंच गए। राजा ने उन्हें आते देखा तो अत्यंत आदरपूर्वक उनके चरणों में नमन किया। विधिवत पूजन कर उन्हें आसन पर बैठाया और विनम्रता से कहा, ऋषिवर, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब पिप्लाद मुनि ने बिना विलंब किए कहा, राजन, यदि आप वास्तव में मेरी सेवा करना चाहते हैं तो अपनी पुत्री पद्मा का पाणिग्रहण मुझे सौंप दीजिए। यह वचन सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। राजा मौन हो गए। मुनि पिप्लाद ने पुनः कठोर स्वर में कहा, यदि तुमने शीघ्र ही अपनी कन्या मुझे नहीं दी तो स्मरण रहे, मैं एक ही क्षण में तुम्हें और तुम्हारे वंश को भस्म कर दूंगा। यह धमकी सुनते ही राजमहल में हाहाकार मच गया। रानियां, दासियां और सभी उपस्थित जन रोने लगे। राजा अनर्ण गहन व्याकुल हो उठे, कैसे मैं अपनी फूलों सी कोमल पुत्री का विवाह एक वृद्ध ऋषि से कर दूं। इसी उधेड़बुन में डूबे हुए थे कि तभी उनके पुरोहित और राजगुरु सभा में पहुंचे। राजा ने सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। राजगुरु ने गंभीरता से कहा, राजन, आपकी कन्या का विवाह किसी से तो होना ही है। यदि यह विवाह ऋषि पिप्लाद से कर दिया जाए तो आपके कुल की भी रक्षा हो जाएगी, और यदि आप इन्हें इनकार करेंगे तो इनके श्राप से संपूर्ण वंश का विनाश हो सकता है। इसलिए लोक कल्याण और कुल रक्षा के लिए यह उचित होगा कि आप इस विवाह को स्वीकार कर लें। राजा यह सुनकर गहन मौन में डूब गए। सभा का वातावरण अत्यंत गंभीर हो उठा।
अच्छा है कि पद्मा का विवाह इन्हीं से हो जाए। इस प्रकार अपने राजपुरोहित और राजगुरु के वचन सुनकर राजा अनर्ण ने अपने कुल की रक्षा के लिए अपनी पुत्री पद्मा को वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत कर ऋषि पिप्लाद को अर्पित कर दिया। इसके बाद देवी पद्मा और ऋषि पिप्लाद का वैदिक रीति से परिणय उत्सव संपन्न हुआ। राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री को विदा कर दिया। राजा अनर्ण से विदा लेकर ऋषि पिप्लाद अपनी पत्नी पद्मा को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर लौट गए, किंतु राजा और रानी का मन शोक में डूबा रहा। राजा अनर्ण सोचते रहे, हमने अपनी फूलसी कोमल पुत्री को एक वनवासी वृद्ध ऋषि को सौंप दिया। इस दुख में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और वन में चले गए। अपने पति और पुत्री की याद में रानी ने रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजमहल में चारों ओर शोक ही शोक छा गया। परंतु शिव कृपा से राजा अनर्ण ने अंततः शिवलोक को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके पुत्र कीर्तिमान ने राज्य संभाला और उनके कुल का यश चारों ओर फैल गया। इसीलिए हे हिमालय राज, आप भी अपनी पुत्री को भगवान शिव को अर्पित करके अपने राज्य, कुल और धन की रक्षा करें तथा सभी देवताओं को अपने अधीन कर लें। लीजिए, अब प्रारंभ होती है 34वीं कथा, पद्मा और पिप्लाद की कथा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, शैलराज हिमालय राजा अनर्ण की कथा सुनकर वशिष्ठ मुनि से कहने लगे, हे मुनि, आपने मुझे अत्यंत उत्तम कथा सुनाई है। अब कृपा करके आगे भी सुनाइए। देवी पद्मा को पत्नी बनाकर ऋषि पिप्लाद कहाँ गए? उन्होंने आगे क्या किया? हिमालय के इस प्रश्न को सुनकर मुनि वशिष्ठ ने कहा, पर्वतराज, ऋषि पिप्लाद अब अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। उनकी कमर झुक गई थी। वे कांप कांप कर धीरे धीरे चल पाते थे। ऐसे वृद्ध ऋषि की पत्नी बनकर देवी पद्मा भी उनकी कुटिया में रहने लगी। देवी पद्मा रूपवती ही नहीं बल्कि अत्यंत गुणवती भी थीं। वे साक्षात लक्ष्मी का रूप थीं। उन्होंने अपने पति को साक्षात विष्णु समझकर उनकी सेवा में जीवन लगा दिया। एक दिन की बात है। देवी पद्मा स्वर्णदा नामक नदी में स्नान करने गईं। तभी धर्मराज वहां प्रकट हुए। उनके मन में देवी पद्मा की परीक्षा लेने की इच्छा हुई। धर्मराज ने राजसी वस्त्र और आभूषण धारण किए। स्वर्णिम रथ पर सवार होकर वे मानो स्वयं कामदेव प्रतीत हो रहे थे। देवी पद्मा के मार्ग में उन्हें रोककर धर्मराज बोले, देवी, आप तो परम सुंदरी हैं। आपकी सुंदरता को देखकर चंद्रमा भी लज्जित हो जाए। आप राजमहल की रानी बनने योग्य हैं। फिर इस भयानक वन में उस वृद्ध पिप्लाद के साथ आप क्या कर रही हैं? वह तो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं। आप उन्हें त्याग कर मेरे साथ चलिए। मैं आपको राजमाता का सम्मान दूंगा। धर्मराज के वचनों को सुनकर देवी पद्मा के नेत्रों में आश्चर्य और श्रद्धा के भाव उमड़ आए। अभी कुछ ही क्षण पूर्व जिनके सामने वृद्ध, थके हुए और कांपते हुए ऋषि पिप्लाद खड़े रहते थे, अब वही पति नवयुवक रूप में उनके समक्ष थे। उनका तेज सूर्य के समान, मुख चंद्र के समान और देह का तेज असह्य सा प्रतीत हो रहा था। देवी पद्मा भाव विभोर होकर अपने पति के चरणों में झुक गईं और उन्हें प्रणाम किया। ऋषि पिप्लाद स्वयं भी इस दिव्य परिवर्तन को देखकर चकित हो उठे। उन्होंने पूछा, हे प्रिय, यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ? अभी तक मैं वृद्ध और जर्जर था और अब स्वयं को बल, तेज और यौवन से परिपूर्ण पा रहा हूं। देवी पद्मा ने बड़ी विनम्रता से पूरी कथा सुनाई कि किस प्रकार धर्मराज ने आकर उनकी परीक्षा ली, उन्हें अपने साथ चलने का प्रलोभन दिया और कैसे पद्मा ने अपने पतिव्रत की रक्षा करते हुए उन्हें शाप दे दिया।
फिर धर्मराज ने अपने असली रूप में प्रकट होकर वरदान दिया, जिससे यह परिवर्तन संभव हुआ। पिप्लाद ऋषि ने पत्नी के चरणों की ओर देखकर कहा, हे पद्मे, आज तुमने न केवल मेरे लिए बल्कि समस्त स्त्रियों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारे पतिव्रत ने धर्म की मर्यादा को स्थिर किया है। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मुझे ऐसी सती साध्वी पत्नी मिली है। उस क्षण आश्रम का वातावरण पूर्णतः बदल गया। जहां पहले सन्नाटा और जर्जरता का भाव छाया था, अब वहां उल्लास और उत्साह भर गया। स्वयं देवगण आकाश से पुष्प वर्षा करने लगे। गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह आश्रम अब किसी दिव्य लोक का भाग बन गया हो। कालांतर में धर्मराज के वरदान के अनुसार देवी पद्मा ने 10 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी विद्वान, बलवान और दीर्घायु हुए। पिप्लाद ऋषि का कुल सुयश से भर गया। उनका यौवन स्थिर रहा, तेज और वैभव निरंतर बढ़ता गया। हे श्रोता, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि स्त्री का पतिव्रत धर्म समस्त देवताओं को भी प्रभावित कर सकता है। जब नारी अपने धर्म और मर्यादा की रक्षा करती है, तो स्वयं धर्म भी उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इसीलिए कहा गया है, पति के चरणों को परमपद मानकर उनकी सेवा करना ही नारी का सबसे बड़ा सौभाग्य है। पतिव्रता स्त्री के संकल्प से देवता भी विचलित नहीं कर सकते। और जब धर्म की रक्षा होती है, तो स्वयं भगवान भी उसमें अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो हे भक्तजनों, इस कथा का सार यही है। पतिव्रता स्त्री के तेज से न केवल पति का कल्याण होता है, बल्कि कुल, समाज और युग धर्म तक की रक्षा होती है। उनके घर में सुखविलास की सभी वस्तुएं मौजूद थीं। इस प्रकार ऋषि पिप्लाद और देवी पद्मा सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात देवी पद्मा को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इन पुत्रों को पाकर दंपत्ति का जीवन सचमुच खुशियों से भर गया। 35वां अध्याय। हिमालय का शिवजी के साथ पार्वती के विवाह का निश्चय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महर्षि वशिष्ठ ने राजा अनर्ण की पुत्री पद्मा और ऋषि पिप्लाद के विवाह की कथा सुनाई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि धर्मराज द्वारा पद्मा को दिए गए वरदान के प्रभाव से ऋषि पिप्लाद स्थिर रहने वाले यौवन के स्वामी होंगे। वे इंद्र के समान सुंदर और वैभव से संपन्न होंगे और उन्हें 10 सर्वगुण संपन्न पुत्रों की प्राप्ति होगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने शैलराज हिमालय की ओर देखा और बोले, हे राजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप और आपकी धर्मपत्नी मैना मन में जो भी नाराजगी रखते हों, उसे भूल जाइए। अपनी परम पावन पुत्री पार्वती का विवाह त्रिलोकीनाथ महादेव जी के साथ कर दीजिए। आज से ठीक 1 सप्ताह बाद का मुहूर्त अत्यंत शुभ है। जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा अपने पुत्र बुध के साथ लग्न में स्थित होंगे, तब मार्गशीर्ष मास का सोमवार होगा। उस समय सभी शुभ ग्रहों की दृष्टि लग्न पर होगी। बृहस्पति भी। भोजन कराकर देवी मैना के मन का सारा संदेह और भय दूर हो गया। शैलराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर उन सभी ऋषियों से कहा, आपकी बातों को सुनकर मेरे मन का सारा संशय मिट गया है। अब मैं भली भांति जान गया हूं कि शिव जी ही ईश्वर के भी ईश्वर हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं। इस जगत के कण-कण में व्याप्त हैं। जो कुछ इस संसार में है, वह सब उन्हीं का है। इतना कहकर हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का हाथ पकड़कर उसे सप्तऋषियों के पास खड़ा कर दिया और बोले, आज से मेरी पुत्री शिव जी की अमानत है। वे जब चाहें इसे यहां से ले जा सकते हैं।
शैलराज की बातें सुनकर ऋषिगण अति प्रसन्न हुए और बोले, भगवान शिव स्वयं आपकी पुत्री को मांगकर आपको परम सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं। यह कहकर सभी ऋषिगण ने पार्वती को आशीर्वाद दिया। देवी, आपका कल्याण हो, आपके गुणों में निरंतर वृद्धि हो। आप शिव जी की अर्धांगिनी बनकर उनके जीवन को आनंद और सुख से भर दें। फिर सप्तऋषियों ने विचार कर विवाह के लिए 4 दिन बाद का शुभ मुहूर्त निकाला। शैलराज हिमालय और देवी मैना से अनुमति लेकर वे सप्तऋषि देवी अरुंधति सहित भगवान शिव के पास चले गए। संगीत 6वां अध्याय सप्तऋषियों का शिव के पास आगमन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, सप्तऋषि हिमालय और मैना से विदा लेकर भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम किया, भक्ति भाव से उनकी स्तुति की और निवेदन करने लगे, हे देवाधिदेव महादेव परमेश्वर महाप्रभु महेश्वर, हमने गिरिराज हिमालय और देवी मैना को समझा दिया है। वे इस संबंध को स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने अपनी पुत्री पार्वती का वाग्दान कर दिया है। अब आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ बारात लेकर हिमालय के यहाँ जाइए और देवी पार्वती का पाणिग्रहण संस्कार करिए। भगवान, आप वेदोक्त रीति से पार्वती को अपनी पत्नी बना लीजिए। ऋषियों का यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषिगण, मैं विवाह के रीति रिवाजों के विषय में कुछ नहीं जानता। आप लोगों ने पूर्व में जो रीति देखी हो या इस विषय में जो कुछ जानते हो, कृपया मुझे बताइए। भगवान शिव के इन सरल वचनों को सुनकर सप्तऋषि बोले, भगवान, आप सर्वप्रथम श्रीहरि विष्णु और सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को उनके पुत्रों और पार्षदों सहित यहाँ बुला लीजिए। साथ ही सभी ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्धगण और देवराज इंद्र सहित देवताओं को भी आमंत्रित कर लीजिए। देवताओं और अप्सराओं को अपने विवाह में आमंत्रित करने की बात कहकर सप्तऋषि भगवान शिव से आज्ञा लेकर भक्ति भाव से स्तुति करते हुए प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। अब सुनो अध्याय 37 हिमालय का लग्न पत्रिका भेजना। नारद जी ने पूछा, हे तात, महाप्राज्ञ ब्रह्मा जी, कृपा करके अब यह बताइए कि जब सप्तऋषि वहां से चले गए तब गिरिराज हिमालय ने क्या किया। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब सप्तऋषि हिमालय से विदा लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए तब हिमालय ने अपने सगे संबंधियों और भाई बंधुओं को बुलवाया। जब सभी वहां एकत्रित हो गए तब ऋषियों की आज्ञा के अनुसार हिमालय ने अपने राजपुरोहित श्री गर्ग जी से विवाह की लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका का विधिवत पूजन अनेकों सामग्रियों से कराया। फिर उसे भगवान शंकर के पास भेज दिया। गिरिराज हिमालय के बहुत से नाते रिश्तेदार लग्न पत्रिका लेकर कैलाश पर्वत पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर तिलक लगाया और उन्हें वह शुभ पत्रिका अर्पित की। शिव जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और तत्पश्चात वे सभी प्रसन्न होकर वापस लौट आए। इसके बाद हिमालय ने देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले अपने भाई बंधुओं और प्रियजनों को भी इस शुभ अवसर का निमंत्रण भेजा। सभी के स्वागत की तैयारी में उन्होंने बहुमूल्य रत्न, सुंदर वस्त्र, कीमती आभूषण और देने योग्य वस्तुएं संग्रहित कर लीं। फिर उन्होंने अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री, चावल, आटा, गुड़, शक्कर, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट पकवान इकट्ठे किए। बारात का उत्तम रीति से आदर सत्कार हो सके, इसके लिए अनेकों हलवाई नियुक्त कर दिए गए। चारों ओर शुभ वातावरण छा गया।
शुभ मुहूर्त आने पर गिरिराज हिमालय ने मांगलिक कार्यों का शुभारंभ किया। घर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगीं। हर जगह उत्सव होने लगे। देवी पार्वती का संस्कार कराकर वहां उपस्थित नारियों ने उनका श्रृंगार किया। सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई पार्वती देवी साक्षात जगदम्बा के समान प्रतीत हो रही थीं। उस समय अनेक मंगल उत्सव और अनुष्ठान होने लगे। विभिन्न प्रकार के साज श्रृंगार से सुशोभित होकर स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। शैलराज हिमालय भी प्रसन्नतापूर्वक निमंत्रित बंधु बांधवों की प्रतीक्षा करने लगे, और जब वे पधारे तो हिमालय ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। लोकाचार की रीति रिवाजें पूरी होने लगीं। गिरिराज हिमालय द्वारा बुलाए गए सभी बंधु बांधव उनके निवास पर एकत्र होकर इस मंगल अवसर की शोभा बढ़ाने लगे। पधारने लगे गिरिराज सुमेरु अपने साथ विभिन्न प्रकार की मणियां और महामूल्य रत्न उपहार स्वरूप लेकर आए। चल, अस्ताचल, मल्याचल, उद्याचल, निषद, दरदर, करवीर, गंधमादन, महेंद्र, पारियात्र, नील, त्रिकूट, चित्रकूट, कुंज, पुरुषोत्तम, सनील, वेंकट, श्रीशैल, गोकामुख, नारद, विंध्य, कैलाश तथा अन्य महान पर्वत भी दिव्य रूप धारण करके अपने अपने परिवारों सहित इस मंगलमय अवसर पर पधारे। सभी पर्वतराज शिव और पार्वती जी को भेंट करने के लिए उत्तम वस्तुएं लेकर आए। इस दिव्य विवाह को लेकर सभी के हृदय में अत्यधिक उत्साह और हर्ष का संचार था। इस पावन अवसर पर शौण, भद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, विपाशा, चंद्रभागा, रथी और स्वयं गंगा आदि नदियां भी नरनारी का रूप धारण करके पधारीं। वे सब अपने अपने श्रृंगार से सुसज्जित थीं। आभूषणों और दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर वे शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए उपस्थित हुईं। शैलराज हिमालय ने उन सबका यथोचित आदर सत्कार किया और उनके रहने के लिए सुंदर स्थानों की व्यवस्था कराई। पूरा नगर मानो स्वर्ग का दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। वह नगरी शोभा से परिपूर्ण थी। चारों ओर विविध प्रकार के बंदनवार और ध्वज पताकाएं फहर रही थीं। सड़कों और मार्गों पर रंग बिरंगे चंदवे लटके हुए थे। नीले, पीले और अन्य रंगों की प्रभा नगर की शोभा को और भी बढ़ा रही थी। 38वां अध्याय विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप की रचना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, शैलराज हिमालय ने बारात के स्वागत हेतु अपने नगर को भव्य रीति से सजाना प्रारंभ कर दिया। हर स्थान पर स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया। सड़कों को साफ कराकर उन पर सुगंधित जल का छिड़काव कराया गया। तत्पश्चात उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित और शोभायमान किया गया। प्रत्येक गृह के द्वार पर केले के मांगलिक वृक्ष लगाए गए। आम के पत्तों को रेशमी धागों से पिरोकर सुंदर बंधनवार बनाए गए। सुगंधित पुष्पों से प्रत्येक स्थल को सजाया गया। तोरणद्वार और पुष्पमालाओं से संपूर्ण नगर की शोभा अद्भुत हो उठी। चारों ओर का वातावरण अत्यंत सुगंधित था। दृश्य इतना दिव्य और अलौकिक था कि मानो स्वयं इंद्रपुरी वहां अवतरित हो गई हो। तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को सादर बुलवाया। उन्होंने उनसे एक दिव्य मंडप की रचना करने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने अपनी अनुपम कला का प्रदर्शन करते हुए एक मंडप का निर्माण किया। वह मंडप 100,000 योजन लंबा और चौड़ा था तथा 4,000 कोस तक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। यह मंडप अद्भुत जान पड़ता था। उसमें स्थावर जंगम प्राणियों, पुष्पों तथा स्त्री पुरुषों की मूर्तियां इतनी सुंदरता से अंकित थीं कि यह पहचान पाना कठिन था कि वे वास्तविक हैं या शिल्पकला की अद्वितीय रचना। कौन ज्यादा सुंदर और मनोरम है, यह कहना कठिन था। उस दिव्य मंडप में कभी जल में थल दिखाई देता तो कभी थल में जल। कोई भी मनुष्य इस अद्भुत कलाकृति को देखकर समझ ही नहीं पाता था।
कि वास्तव में यहाँ जल है या थल। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की आकृतियां इतनी जीवंत बनाई गई थीं कि देखने वाले का मन मोहित हो जाता। सरोवर में सारसों को मानो पानी पीते देखा जा सकता था, तो कहीं घने जंगलों में सिंह ऐसे प्रतीत होते जैसे अभी शिकार पर झपट पड़ेंगे। नृत्य की मुद्रा में बनाई गई स्त्री पुरुष की मूर्तियों को देखकर ऐसा अनुभव होता था मानो वे सचमुच नृत्य कर रहे हों। द्वार पर खड़े द्वारपाल हाथों में धनुष बाण थामे इस प्रकार खड़े थे जैसे तुरंत ही बाणों की वर्षा कर देंगे। सभी कृत्रिम कलाकृतियां इतनी मनोहर थीं कि वे पूर्णतः जीवंत प्रतीत होतीं। द्वार के मध्य में देवी महालक्ष्मी की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो स्वयं क्षीरसागर से निकलकर लक्ष्मी देवी वहां प्रकट हो गई हों। उनका रूप सभी शुभ लक्षणों से युक्त था। मंडप में अनेक स्थानों पर हाथियों की कलाकृतियां खड़ी थीं। कहीं घोड़े अपने सवारों सहित उपस्थित थे, तो कहीं अद्भुत दिव्य रथ दिखाई देते थे जिन पर सफेद अश्व जुए हुए थे। मुख्य द्वार पर नंदीश्वर, जो शिवजी के वाहन हैं, उनकी दिव्य प्रतिमा स्फटिकमणि के समान चमक रही थी। उसके ऊपर एक दिव्य पुष्पक विमान निर्मित किया गया था जो पल्लवों और सफेद चामर से सजाया गया था। विश्वकर्मा ने देवताओं की प्रतिमूर्ति भी हूबहू ऐसी बनाई थी कि असली और नकली का भेद करना असंभव था। क्षीरसागर में निवास करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु और उनके वाहन गरुड़ की मूर्ति भी इतनी सजीव थी कि ऐसा प्रतीत होता मानो स्वयं विष्णु जी वहां उपस्थित हों। इसी प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी उनके पुत्रों और वेदों सहित बनाई गई थी। वह प्रतिमा मानो वैदिक सूक्तों का पाठ कर रही हो। स्वर्ग के राजा इंद्रदेव और उनके दिव्य वाहन ऐरावत की आकृति भी इतनी वास्तविक लग रही थी कि किसी का भी मन भ्रमित हो जाए। इस प्रकार विश्वकर्मा द्वारा रचा गया यह दिव्य मंडप कला का अद्भुत और अनुपम उदाहरण था। ऐसा आश्चर्यलोक जिसे देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो उठते। वास्तविक और अवास्तविक का भेद कर पाना सिर्फ कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा की रचना सचमुच अलौकिक थी। एक ऐसा दिव्य मंडप जो सभी को मोहित कर लेने वाला था। इसके बाद शैलराज हिमालय की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने देवताओं के ठहरने हेतु कृत्रिम लोकों का भी निर्माण किया। ये लोक इतने अद्भुत थे कि वहां प्रवेश करने वाला हर कोई स्वयं को स्वर्गीय आनंद में डूबा हुआ अनुभव करता था। अद्भुत थे। साथ ही उनके बैठने के लिए दिव्य सिंहासन की भी रचना की गई। ब्रह्मा जी के रहने के लिए विश्वकर्मा ने सत्यलोक की रचना की जो तेजस्विता से प्रकाशित हो रहा था। तत्पश्चात श्रीहरि विष्णु के लिए बैकुंठ का निर्माण किया गया और देवराज इंद्र के लिए समस्त ऐश्वर्य से संपन्न दिव्य स्वर्गलोक की रचना की गई। अन्य देवताओं के लिए भी उन्होंने सुंदर एवं अद्भुत भवनों की सृष्टि की। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही इस अद्भुत कार्य को मूर्त रूप दे दिया। सभी देवताओं के रहने हेतु उनके दिव्य लोकों जैसे कृत्रिम लोकों का निर्माण करने के पश्चात विश्वकर्मा ने भक्त वत्सल भगवान शिव के ठहरने हेतु भी एक सुंदर, मनोरम एवं अद्भुत भवन का निर्माण किया। यह भवन भगवान शिव के कैलाश स्थित धाम के अनुरूप ही था। यहाँ शिव चिन्ह शोभा पा रहा था। यह भवन परम उज्ज्वल, दिव्य प्रभा पुंज से युक्त, उत्तम और अद्भुत था। इस भवन की सभी ने अत्यधिक प्रशंसा की।
यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव भी उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वकर्मा की इन रचनाओं की भूरी भूरी सराहना की। विश्वकर्मा की यह रचना वास्तव में अद्भुत और अप्रतिम थी। इसी प्रकार जब सुंदर एवं दिव्य मनोरम मंडप की रचना पूर्ण हो गई और सभी देवताओं के ठहरने के लिए यथायोग्य लोकों का भी निर्माण कर दिया गया, तब शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तत्पश्चात हिमालय प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव के शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। हे नारद, इस प्रकार मैंने वहां का सारा वृतांत तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? अध्याय 39 शिवजी का देवताओं को निमंत्रण। नारद जी बोले, हे महाप्रज्ञ, हे विधाता, आपको मेरा प्रणाम है। आपने अपने श्रीमुख से मुझे अमृत के समान दिव्य और अलौकिक कथा सुनाई है। अब मैं भगवान चंद्रमौली के मंगलमय वैवाहिक जीवन का सार सुनना चाहता हूँ, जो कि समस्त पापों का नाश करने वाला है। भगवान, कृपा कर यह बताइए, जब शैलराज हिमालय द्वारा भेजी गई लग्न पत्रिका महादेव जी को प्राप्त हुई, तो महादेव जी ने क्या किया? प्रभु, इस अमृत कथा को सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब लग्न पत्रिका भगवान शिव तक पहुंची, तो उसे पाकर महादेव जी ने मन में अत्यधिक हर्ष का अनुभव किया। लग्न पत्रिका लेकर आए शैलराज के बंधु बांधवों का शिवजी ने यथायोग्य आदर सत्कार किया। तत्पश्चात उन्होंने उस लग्न पत्रिका को पढ़कर स्वीकार किया और पत्रिका लेकर आए हुए जनों को आदर सम्मान सहित विदा किया। तब शिवजी प्रसन्नता पूर्वक सप्तऋषियों से बोले, हे मुनियों, आपने मेरे लिए इस शुभ कार्य का संपादन आपने किया है और मैंने इस विवाह हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अतः आप सभी मेरे विवाह में सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव के यह मंगल वचन सुनकर ऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदरपूर्वक प्रभु को प्रणाम किया और अपने अपने धाम लौट गए। जब ऋषिगण कैलाश पर्वत से चले गए, तब भक्तवत्सल भगवान शिव ने तुम्हें, हे नारद, स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए तुरंत उनके धाम पहुँचे। वहां जाकर प्रभु के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर के साथ खड़े हो गए। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे नारद, तुम्हारे दिए हुए उपदेश से प्रभावित होकर ही देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी और उसी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उन्हें अपनी पत्नी बनने का वरदान प्रदान किया है। पार्वती ने मुझे अपने प्रेम और भक्ति से वश में कर लिया है। अब मैं उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने शैलराज हिमालय को संतुष्ट कर इस विवाह की स्वीकृति प्राप्त कर ली है और हिमालय की ओर से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज से 7वें दिन मेरे विवाह का दिन सुनिश्चित हुआ है। इस अवसर पर महान उत्सव होगा। अतः तुम श्रीहरि, ब्रह्मा, समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों को मेरी ओर से निमंत्रण पहुंचाओ और उनसे कहो कि वे उत्साह और प्रसन्नता से सज-धज कर अपने परिवार सहित सादर मेरे विवाह में पधारें। भगवान शिव की आज्ञा पाकर, हे नारद, तुमने सभी लोकों में जाकर आदरपूर्वक सबको यह निमंत्रण दिया। तत्पश्चात शिवजी के पास लौटकर तुमने सारी जानकारी उन्हें सुना दी। अब भगवान शिव भी आदरपूर्वक सब देवताओं के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। उनके गण संपूर्ण दिशाओं में नाचने गाने लगे। सारी कैलाश नगरी उत्सव में डूब गई। निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज-धज कर
भगवान श्रीहरि विष्णु भी देवी लक्ष्मी और अपने दलबल के साथ कैलाश पर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम किया और प्रभु की आज्ञा लेकर अपना स्थान ग्रहण किया। तत्पश्चात मैं भी अपने पुत्रों सहित भगवान शिव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पहुंचा। प्रणाम करके मैंने भी अपना आसन ग्रहण किया। इसी प्रकार सभी देवता, देवराज, इंद्र आदि भी अपने अपने गणों और परिवार सहित सुंदर वस्त्रों और बहुमूल्य आभूषणों से अलंकृत होकर वहां पहुंचे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब सहर्ष विवाह में सम्मिलित होने कैलाश पर आ पहुंचे। अप्सराएं नृत्य करने लगीं, देवनारियां गीत गाने लगीं। त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने उस दिव्य और अनुपम वातावरण को देखकर मुस्कुराकर सभी को आनंद से भर दिया। स्वयं आगे बढ़कर भगवान शिव ने सभी अतिथियों का सहर्ष आदर सत्कार किया। उस समय कैलाश पर्वत पर एक अनोखा और महान उत्सव हो रहा था। सभी देवगण प्रसन्नता से, मानो अपना ही कार्य हो, हर दायित्व को कुशलता से निभा रहे थे। सातों माताएं प्रसन्न होकर शिव जी को आभूषण पहनाने लगीं। उनके श्रृंगार की शोभा देखते ही बनती थी। भगवान शिव की आज्ञा से श्री विष्णु सहित सभी देवताओं ने वर यात्रा अर्थात बारात की तैयारी आरंभ कर दी। सातों माताओं ने महादेव का अद्भुत श्रृंगार किया। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट के समान शोभायमान हो गया। चंद्रकला का तिलक लगाया गया। गले में पड़े दोनों सर्प और ऊंचे कर दिए गए, जो मानो सुंदर कुंडल के समान चमक रहे हों। इसी प्रकार उनके सभी अंगों पर सर्प लिपट गए, जो आभूषण की शोभा प्रदान करने लगे। संपूर्ण देह पर चिता की भस्म रमाई गई, जो चंदन के समान दमक रही थी। वस्त्र के स्थान पर उन्होंने सिंह और हाथी की खाल धारण कर ली। इस प्रकार श्रृंगार से विभूषित होकर भगवान शिव दहाड़ते हुए महान और अद्भुत रूप में खड़े हुए। उनके मुखमंडल पर जो आभा प्रकट हो रही थी, वह इतनी विलक्षण थी कि उसका वर्णन करना कठिन है। वह साक्षात ईश्वर का स्वरूप था। तत्पश्चात समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सराएं और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए। वे सभी प्रसन्नता से बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप देवी पार्वती को ब्याह लेने के लिए हमारे साथ चलिए। हम पर कृपा कीजिए। फिर क्षीरसागर के स्वामी श्री हरि विष्णु ने आदरपूर्वक महादेव को प्रणाम किया और बोले, हे देवाधिदेव, हे भक्त वत्सल महादेव, आप सदैव अपने भक्तों के कार्यों को सिद्ध करते हैं। आज आप गिरिजानंदिनी देवी पार्वती से वेदोक्त विधि द्वारा विवाह कीजिए। आपके द्वारा संपन्न की जाने वाली विवाह रीति ही आने वाले युगों में विवाह की विधि कहलाएगी। हे प्रभु, आप कुलधर्म के अनुसार मंडप की स्थापना करके इस लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। श्री हरि विष्णु के ऐसा कहने पर महादेव ने विधिपूर्वक सभी कार्य संपन्न कराने के लिए मुझ ब्रह्मा से कहा। तब मैंने श्रेष्ठ मुनियों कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, गुरु बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, पराशर, मार्कंडेय, अगस्त्य, च्यवन, गर्ग, शिलापाक, अरुण, पालकृत, भारद्वाज, आकृतवण, पिप्पलाद, शशिक, कौशिक और शिष्यों सहित व्यास आदि सभी ऋषियों को बुलाया। भगवान शिव की प्रेरणा से सभी ने मिलकर विधिपूर्वक अभ्युदय कर्म संपन्न किया। सभी ने मिलकर भगवान शंकर की रक्षा का विधान किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंगल वचन उच्चरित किए गए। फिर सभी ऋषियों ने सहर्ष मंगल कार्य संपन्न कराए। तत्पश्चात ग्रहों एवं विघ्नों की शांति हेतु पूजन कराया गया। इन सब वैदिक और अलौकिक कर्मों को जब विधि पूर्वक संपन्न होते देखा, तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए।
भगवान शंकर हर्षपूर्वक देवताओं और ब्राह्मणों को साथ लेकर अपने कैलाश पर्वत के दिव्य निवास से बाहर निकले। उस समय उन्होंने आदरपूर्वक सभी देवताओं और ब्राह्मणों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। चारों ओर गाजे बाजे बजने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे और भक्तमंडली मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करने लगी। वहां मानो स्वर्ग से भी महान उत्सव प्रकट हो गया। अब कथा का नया अध्याय आरंभ होता है। भगवान शिव की बारात का हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब शिव जी ने अपने गणों को कुछ कार्यों हेतु कैलाश पर ही रुकने का आदेश दिया, तब नंदीश्वर सहित शेष सभी गणों को हिमालयपुरी चलने का आदेश प्रदान किया। जैसे ही आदेश मिला, गणों के स्वामी शंखकर्ण करोड़ों गणों के साथ आगे बढ़े। उसी समय गणेश्वर शंखकर्ण के साथ साथ कराश, विकृत, विशाख, पारिजात, विक्ता, दुंदुक, कपाल, संदक, कंदूक, कुंडकुंडा, सुमंत्र, काकपाद, दर्क, संतान, मधुपिंग, कोकिल, पूर्णभद्र, नील, चतुर्वर्ण, अहिरोमक, यज, वाक्षी, पाक्षिक, वृषभ, सनातन, तालकेतु, षण्मुख, चैत्र, स्वयंप्रभु, लकली, दत्माय, न्यांतक, भंगरिटी, देवप्रिय, अनी, भानु, प्रम तथा वीरभद्र, ये सभी असंख्य गण अपने अपने समुदाय के साथ प्रसन्नतापूर्वक चल पड़े। नंदीश्वर और गणराज भी अपने अपने गणों को लेकर क्षेत्रपाल और भैरव के साथ उत्साहपूर्वक बढ़ चले। सभी गणों के सिर पर जटा, मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीलकंठ का चिन्ह सुशोभित था। उनके शरीर पर भस्म की छटा मानो चमक रही थी। रुद्राक्ष के आभूषण, हार, कुंडल, कपूरमालाएं और मुकुट धारण किए वे सब गण दिव्य बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ महादेव अपने लाखों करोड़ों शिवगणों, मुझे, ब्रह्मा, श्री हरि, विष्णु और अन्य समस्त देवताओं को साथ लेकर अपार धूमधाम से हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान करने लगे। शिव जी के आभूषणों के रूप में अनगिनत सर्प लिपटे थे, जो उनकी दिव्य शोभा में चार चांद लगा रहे थे। वे अपने वाहन नंदी बैल पर सवार होकर पार्वती जी को वरण करने निकल पड़े। इस समय चंडी देवी महादेवी की बहन बनकर उस भव्य बारात में सम्मिलित हुईं। वे आनंदपूर्वक नृत्य करती हुई साथ चल रही थीं। चंडी देवी ने भी सर्पों को आभूषण की भांति धारण कर रखा था। वे प्रेत वाहन पर सवार थीं और उनके मस्तक पर स्वर्ण से भरा हुआ एक दिव्य कलश सुशोभित था, जो अद्भुत प्रभापुंज बिखेर रहा था। उनकी यह छवि देख शत्रु भय से कांपने लगे। करोड़ों भूत प्रेत उस बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। चारों दिशाओं में डमरू, भेरियां और शंखनाद गूंज रहे थे। वह मंगलकारी ध्वनि सभी विघ्नों का नाश करने वाली थी। श्रीहरि विष्णु सहित सभी देवता और शिवगण आनंद और उल्लास में लीन होकर बारात के साथ प्रस्थान करने लगे। बीच में भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर विराजमान थे। उनके सिर के ऊपर सोने का छत्र धारण कराया गया था और चवर भी ढोए जा रहे थे। मैं भी वेद, शास्त्र, पुराण, आगम, संहिता, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा अन्य परिजनों के साथ शोभायमान होकर उस बारात में सम्मिलित था। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सुसज्जित होकर चले आ रहे थे। उनके सम्मिलित होने से बारात की शोभा में चार चांद लग गए। भक्तवत्सल भगवान शिव की उस दिव्य बारात में अनेक ऋषि, मुनि और साधु संत अपने दिव्य तेज से आलोकित होकर चल रहे थे। देवाधिदेव महादेव के इस शुभ विवाह को देखने के लिए शाकिनी, यक्ष, भूत प्रेत, पिशाच, ब्रह्म राक्षस और विभिन्न गण भी प्रसन्नचित होकर सम्मिलित हुए। नारद, हाहा और हूहू जैसे श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी आनंदित होकर नाचते गाते साथ हो लिए। इस विवाह में स्त्रियां भी पीछे नहीं थीं। सभी जगत माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवांगनाएं तथा देवपत्नियां भी हर्षपूर्वक शिव विवाह में सम्मिलित होने के लिए बारात का हिस्सा बनी।
वेद और शास्त्र जिनके स्वरूप को धर्म मानते हैं, वे ही महर्षि भी इस मंगलमय अवसर पर उपस्थित थे। उस समय भगवान शिव के वाहन सुंदर बैल नंदी का भी अनुपम वैभव दिखाई दे रहा था। नंदी स्फटिक के समान श्वेत और उज्ज्वल थे। शिवजी नंदी पर आरूढ़ होकर उसकी शोभा और भी बढ़ा रहे थे। भगवान शिव का यह दिव्य रूप बड़ा मनोहारी था। वे सुसज्जित होकर समस्त देवताओं, ऋषिमुनियों, शिवगणों, भूत प्रेतों और माताओं के संग अपनी विशाल बारात का नेतृत्व करते हुए अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती का पाणिग्रहण करने हेतु ससुर गिरिराज हिमालय की नगरी की ओर प्रस्थान कर रहे थे। संपूर्ण बाराती मदमस्त होकर गीत गाते और हर्षोल्लास से झूमते हुए हिमालय के भवन की ओर बढ़ रहे थे। यात्रा के समय देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की, जिससे दृश्य और भी अद्भुत हो गया। चारों दिशाओं में शहनाइयां गूंज रही थीं, मंगल गान हो रहे थे और वातावरण परम पवित्र लग रहा था। उस बारात का अनुभव अद्भुत था। उसका दर्शन मात्र ही पापों का नाश करने वाला और सच्ची आत्मिक शांति प्रदान करने वाला था। अध्याय 41। इस अध्याय में मंडप और देवताओं के भय का वर्णन आता है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, तुम भी भगवान शिव की बारात में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। भगवान शिव ने श्रीहरि विष्णु से परामर्श करके सबसे पहले तुम्हें ही हिमालय के पास भेजा। वहां पहुंचकर जब तुमने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित दिव्य और अद्वितीय मंडप देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। विश्वकर्मा ने वहां अद्भुत प्रतिमाएं स्थापित की थीं। विष्णु, ब्रह्मा और अन्य सभी देवताओं की मूर्तियां ऐसी बनाई गई थीं कि यह पहचानना कठिन था कि वे असली हैं या प्रतिरूप। वहां रत्नों से जड़े हुए लाखों कलश रखे थे। विशाल केले के बीच में भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर सवार होकर आगे बढ़ रहे थे। उनके सिर पर स्वर्ण छत्र सुशोभित था और चारों ओर चंबर ढोए जा रहे थे। वेद, शास्त्र, पुराण, आगम, संहिता, महर्षि, सिद्ध, प्रजापति और उनके पुत्र तथा अन्य परिजन भी शोभायमान होकर साथ चल रहे थे। स्वर्ग के राजा इंद्र भी ऐरावत हाथी पर आभूषणों से सजे धजे बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। भक्तवत्सल भगवान शिव की इस अलौकिक बारात में अनेक ऋषिमुनि, साधु संत अपने दिव्य तेज से प्रकाशित होकर सम्मिलित थे। देवाधिदेव महादेव के इस मंगलमय विवाह को देखने के लिए शाकिनी, यक्ष, भूत प्रेत, पिशाच, प्रेतगण, ब्रह्मराक्षस, किन्नर, गंधर्व, नारद, हाहा, हुहु और अन्य दिव्य जीव भी नाचते गाते सम्मिलित हो रहे थे। इस अद्भुत दृश्य को देखकर हर कोई आनंद से झूम रहा था। स्त्रियां भी पीछे नहीं रहीं। सभी जगन्माताएं, देवकन्याएं, देवांगनाएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और देव माताएं भी प्रसन्नता के साथ इस दिव्य बारात में सम्मिलित थीं। शिवजी के वाहन नंदी की शोभा अत्यंत विलक्षण थी। श्वेत, उज्ज्वल, स्फटिक समान चमकता हुआ वह बैल देवाधिदेव के वैभव को और बढ़ा रहा था। भगवान शिव उस पर आरूढ़ होकर समस्त देवताओं, ऋषियों, मुनियों, गणों, भूत प्रेतों और माताओं के साथ अपनी प्राणवल्लभा देवी पार्वती का वरण करने हेतु हिमालय की नगरी की ओर अग्रसर हो रहे थे। मार्ग में चारों ओर वायु में पुष्पों की वर्षा हो रही थी। गगन गुंजित था शहनाइयों और मंगल गानों से। वह अलौकिक बारात दृश्य इतना मोहक और अद्वितीय था कि उसे देखने मात्र से पापों का नाश हो जाता था और आत्मा को शांति मिलती थी। अध्याय 41 मंडप और देवताओं का भय। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तुम भी शिवजी की इस दिव्य बारात में सम्मिलित थे। भगवान शंकर ने स्वयं श्रीहरि विष्णु से परामर्श करके तुम्हें सबसे पहले हिमालय के पास भेजा। जब तुम वहां पहुंचे और विश्वकर्मा द्वारा रचित दिव्य व अनुपम मंडप को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उस मंडप में ब्रह्मा,
विष्णु और अन्य देवताओं की इतनी वास्तविक मूर्तियां स्थापित थीं कि यह पहचान पाना कठिन था कि वे जीवित हैं या प्रतिमा। लाखों रत्नजड़ित कलश, बड़े बड़े केलों के खंभों से सुसज्जित मंडप और अद्भुत शिल्पकला ने वहां की शोभा और भी बढ़ा दी थी। तुम्हें वहां देखकर शैलराज हिमालय ने पूछा, हे देवर्षि, क्या भगवान शिव बारात के साथ आ चुके हैं? तब तुमने उन्हें आश्वस्त किया और शैलपुत्र मैनाक आदि को लेकर बारात की अगवानी के लिए प्रस्थान किया। उधर जब तुम लौटकर समाचार सुनाने आए, तब मैंने और श्रीहरि विष्णु ने पूछा, हे नारद जी, क्या शैलराज हिमालय वास्तव में अपनी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से करना चाहते हैं? कहीं उन्होंने अपना इरादा बदल तो नहीं लिया? तब तुम हमें एकांत में ले गए और कहने लगे, हे देवताओं, शैलराज हिमालय ने विश्वकर्मा से ऐसा मंडप बनवाया है जिसमें देवताओं के सजीव समान चित्र स्थापित हैं। उन्हें देखकर तो मैं अपनी सुध-बुध ही खो बैठा। मुझे लगता है कि वे इस अद्भुत योजना से आप सबको मोहित करना चाहते हैं। यह सुनकर देवराज इंद्र भयभीत हो उठे। वे बोले, हे लक्ष्मीपति विष्णु जी, मैंने त्वष्टा के पुत्र का वध किया था। मुझे भय है कि कहीं उसी का प्रतिशोध लेकर यह मंडप कोई विपत्ति का कारण न बन जाए। हो सकता है कि मैं वहां जाकर प्राणों से हाथ धो बैठूं। इंद्र के वचन सुनकर श्रीहरि विष्णु भी गंभीर हुए और बोले, इंद्र, मुझे भी ऐसा ही संदेह है, क्योंकि मेरी आज्ञा से ही तुमने पर आश्चर्य होगा कि वे चित्र इतने जीवंत हैं कि कोई भी उन्हें देखकर मोहित हुए बिना नहीं रह सकता। उन चित्रों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे अभी बोल उठेंगे। प्रभु, उस मंडप में श्रीहरि, ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं के, ऋषिमुनियों के और साथ ही अनेक पशु पक्षियों के सुंदर व आकर्षक चित्र बनाए गए हैं। यही नहीं, उस मंडप में आपकी और मेरी भी प्रतिमूर्ति बनी है, जिन्हें देखकर मुझे यह आभास हुआ मानो आप सब लोग यहाँ न होकर वास्तव में हिमालय नगरी में ही विराजमान हो। नारद, तुम्हारी बातें सुनकर भगवान शिव मंद मुस्कुराए और देवताओं से बोले, आप सबको भय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। शैलराज हिमालय अपनी प्रिय पुत्री पार्वती हमें समर्पित कर रहे हैं। अतः उनकी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? आप सभी भय का त्याग करें और प्रसन्नतापूर्वक हिमालय नगरी की ओर प्रस्थान कीजिए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी बाराती भयमुक्त हो गए और उत्साह व प्रसन्नता से भरकर पुनः नाचते गाते शिव बारात में सम्मिलित हो गए। शैलराज हिमालय के पुत्र मैनाक आगे आगे चल रहे थे और बाकी सभी उनका अनुसरण कर पीछे पीछे बढ़ रहे थे। इस प्रकार शिव बारात धीरे धीरे हिमालयपुरी की ओर बढ़ी। 42वां अध्याय। बारात की अगवानी और अभिनंदन। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शिव अपनी विशाल बारात के साथ हिमालय के पुत्रों के पीछे पीछे चलकर हिमालय नगरी पहुंचे। जब गिरिराज हिमालय ने उनके आगमन का समाचार सुना तो वे प्रसन्नता से भर उठे। भक्ति और प्रेम से उत्प्रोत होकर स्वयं भगवान शिव के दर्शन हेतु आगे बढ़े। हिमालय का हृदय प्रेम की अधिकता से द्रवित हो उठा। वे अपने को अत्यंत भाग्यशाली मान रहे थे। अपने साथी पर्वतों को साथ लेकर वे बारात की अगवानी करने पहुंचे। भगवान शंकर की अलौकिक बारात को देखकर शैलराज हिमालय आश्चर्यचकित रह गए। तत्पश्चात देवता और पर्वत प्रसन्नता से एक दूसरे के गले लगे, मानो पूर्व और पश्चिम के समुद्रों का मिलन हो रहा हो। सभी स्वयं को धन्य अनुभव कर रहे थे। इसके बाद शैलराज हिमालय महादेव जी के समीप पहुंचे। दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगे। सभी पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी हाथ जोड़कर शिवजी की वंदना की।
उस समय भगवान शिव अपने वाहन नंदी बैल पर विराजमान थे। वे दिव्य आभूषणों से विभूषित थे और उनके तेज से संपूर्ण दिशाएं प्रकाशित हो रही थीं। भगवान शिव के मस्तक पर रत्नों से जड़ा हुआ मुकुट शोभायमान था। उनके गले और अंगों पर लिपटे सर्प उनके स्वरूप को और भी अद्भुत और शुभ बना रहे थे। उनकी अंगकांति अलौकिक और दिव्य थी, जो प्रत्येक हृदय को मोहित कर रही थी। अनेक शिवगण हाथों में चंबर लेकर उनकी सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे और दाएं भाग में मैं स्वयं उपस्थित था। समस्त देवता भगवान शिव की स्तुति कर रहे थे। नारद, जैसा कि तुम भली भांति जानते हो, भगवान शिव ही परब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। यही जगत का कल्याण करने वाले हैं। अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा कर उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, वे सदा अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। वे सच्चिदानंद स्वरूप और सर्वेश्वर हैं। गिरिराज हिमालय ने जब यह अद्भुत दृश्य देखा कि श्री हरि विष्णु बाएं भाग में और मैं स्वयं दाएं भाग में स्थित हूँ और तीनों स्वरूपों का एक साथ दर्शन हुआ, तो वे आनंद मग्न हो गए। तत्पश्चात शैलराज ने भगवान शिव के पीछे तथा उनके आसपास खड़े सभी देवताओं के सामने मस्तक झुकाया और सबको बारंबार प्रणाम किया। फिर भगवान शिव की आज्ञा लेकर शैलराज हिमालय अपने निवास की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषिमुनियों एवं अन्य बारातियों के ठहरने की उत्तम व्यवस्था की। हिमालय प्रसन्नता पूर्वक अपने पुत्रों को बुलाकर बोले, तुम सभी भगवान शिव के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो कि वे शीघ्र यहाँ पधारें। मैं उन्हें अपने भाई बंधुओं से मिलवाना चाहता हूँ। तुम जाकर कहना कि मैं उनकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पिता गिरिराज की आज्ञा पाकर उनके पुत्र बारातियों के ठहरने वाले स्थान पर पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और पिता द्वारा कही हुई सभी बातें उन्हें सुना दी। तब भगवान शंकर ने मधुर वाणी से कहा, तुम जाकर अपने पिता से कहो कि हम शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। शिव जी की आज्ञा पाकर हिमालय के पुत्र वापस लौट आए। इसके बाद देवता भी तैयार होकर गिरिराज हिमालय के घर की ओर प्रस्थान करने लगे। महादेव जी के साथ भगवान विष्णु और मैं ब्रह्मा श्रद्धापूर्वक चल पड़े। इसी समय पार्वती जी की माता देवी मैना के मन में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को देखने की प्रबल इच्छा जाग उठी। उन्होंने सोचा, मैं अवश्य देखूं कि वह शिव जी कैसे हैं। वही शिव जिनको पाने के लिए मेरी पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की, अनेक कष्टों को सहा, जिनके लिए उसने समर्पित होकर स्वयं को तपस्या में निछावर कर दिया। इसलिए देवी मैना ने तुम्हें, नारद, संदेशा भेजकर अपने पास बुलवा लिया। भगवान शिव की प्रेरणा से ही उनका हृदय इस इच्छा से भर उठा था। उनकी हार्दिक आकांक्षा को पूरा करने के लिए तुम वहां पहुंचे। 43वां अध्याय। शिव जी की अनुपम लीला। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हें अपने सामने देखकर देवी मैना बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद जी, मैं अभी इसी समय भगवान शिव के दर्शन करना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि वे शिव जी कैसे हैं, जिन्हें पाने के लिए मेरी बेटी पार्वती ने घोर तपस्या की और अनगिनत कष्टों को सहा। उन शिव जी का रूप कैसा है? वे वास्तव में कैसे दिखते हैं? कहकर तुमको साथ लेकर देवी मैना चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शिव भी मैना के इस अभिमान को भली भांति समझ गए। उन्होंने मुझसे और विष्णु जी से कहा, तुम सब देवताओं को साथ लेकर गिरिराज हिमालय के घर पहुंचो।
मैं भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहा हूं। भगवान विष्णु ने इसे शिव जी की आज्ञा मानकर सब देवताओं को बुलाया और सबके साथ शैलराज के घर की ओर चल दिए। उधर देवी मैना तुम्हें साथ लेकर अपने भवन के सबसे ऊंचे स्थान पर जा खड़ी हुई। वहां से उन्होंने देवताओं की सजीदजी बारात को देखा और उस दृश्य से वे अत्यंत प्रसन्न हुई। बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजे हुए गंधर्वगण अपने अपने वाहनों पर सवार थे। वे बाजे बजाते और नृत्य करते आ रहे थे। उनके गण हाथों में ध्वज पताकाएं लहराते हुए उत्सव की शोभा बढ़ा रहे थे। साथ ही स्वर्ग की सुंदर अप्सराएं भी मुग्ध होकर नृत्य कर रही थीं। उनके पीछे पीछे वसुगण आ रहे थे। फिर मणिग्वाड़ी यक्ष, यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि देवता और मुनि सभी अपने अपने अद्भुत स्वरूप और दिव्य आभा से युक्त होकर उपस्थित हुए। उनमें से प्रत्येक असाधारण रूप, सौंदर्य और गुणसंपन्न जान पड़ता था। उन्हें देखकर देवी मैना का हृदय हर्ष से भर गया। उन्होंने नारद जी से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, क्या यही भगवान शिव हैं? तब तुम मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, देवी, ये भगवान शिव नहीं बल्कि उनके सेवक हैं। यह सुनकर मैना हर्ष और आश्चर्य से विभोर हो गईं। वे सोचने लगीं, जब सेवक इतने सुंदर और ऐश्वर्यशाली हैं, तो स्वयं भगवान शिव कितने रूपवान और तेजस्वी होंगे। इधर सर्वज्ञ भगवान शिव मैना के हृदय में उत्पन्न इस अहंकार को तुरंत जान गए। उन्होंने मन ही मन उनके अभिमान का नाश करने का निश्चय किया। तभी जहां तुम और देवी मैना खड़े थे, वहां स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। उनकी कांति के सामने चंद्रमा की शीतल आभा भी फीकी पड़ जाती थी। वे श्याम वर्ण के 4 भुजाओं वाले थे और पीतांबर धारण किए हुए थे। उनके नेत्र कमलदल के समान सुंदर और दीप्तिमान थे। वे गरुड़ पर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख और चक्र शोभा बढ़ा रहे थे। सिर पर मुकुट दमक रहा था और वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह दीप्तमान था। उनका अनुपम सौंदर्य देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। उन्हें देखते ही देवी मैना के हर्ष की सीमा न रही। वे तुरंत बोलीं, निश्चित ही यही मेरी पुत्री पार्वती के पति भगवान शिव हैं। नारद जी देवी मैना के वचनों को सुनकर तुम मुस्कुराए और शांत स्वर में उत्तर दिए, हे देवी, ये आपकी पुत्री पार्वती के होने वाले पति शिव नहीं हैं, बल्कि देवी मैना, पहले आप इस दृश्य को ध्यान से देखिए। ये जो सामने से आ रही विचित्र और विकराल सेना है, ये सब भगवान शिव के गण हैं। देखिए, कोई भूत है, कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई बिना सिर का है तो कोई बिना हाथ पांव का। किसी का चेहरा इतना डरावना है कि देखते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। कोई उल्टा चल रहा है, कोई उल्टे वाहन पर बैठा है, तो कोई अपने हाथों में भारी भरकम गदा और दंड उठाए हुए है। किसी के सिर पर बाल नहीं हैं, तो किसी के सिर पर घने और उलझे हुए बालों का जंगल है। किसी की आंखें नहीं हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा है, कोई लंगड़ा कर चल रहा है। किसी के शरीर पर केवल दाढ़ी मूछें ही दिखाई देती हैं, तो किसी का चेहरा ही अजीब विकृत है। कुछ अपने सींग बजा रहे हैं, कोई डमरू बजा रहा है, तो कोई गोमुख फूंकते हुए आगे बढ़ रहा है। यह पूरी सेना भयंकर वेशभूषा में अलग अलग भयानक रूप धारण करके नाचते गाते और गर्जना करते हुए बढ़ रही है। देवी, जरा गौर से देखिए, किसी के अनेक सिर हैं, किसी के अनगिनत पैर हैं,
किसी के धड़ का पता ही नहीं चल रहा। कोई इतना विशालकाय है कि पर्वत जैसा लगे, तो कोई इतना छोटा है कि जैसे बौना हो। इनकी यह विचित्र और भयावह सेना किसी का भी साहस तोड़ दे। और अब हे देवी, आप सोचिए, जब इनके गण ही इतने विकराल, अद्भुत और अलौकिक हैं, तो उनके स्वामी स्वयं महादेव कितने विलक्षण और अद्वितीय होंगे। क्षीरसागर के स्वामी और जगत के पालक श्रीहरि विष्णु हैं। वे भगवान शिव के परम प्रिय हैं और उनके कार्यों के अधिकारी भी। हे देवी, गिरिजा के पति भगवान शिव तो संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिकारी हैं। वे ही सर्वेश्वर हैं। वही परमब्रह्म, वही परमात्मा हैं। यहाँ तक कि वे विष्णु जी से भी श्रेष्ठ माने गए हैं। यह बातें सुनकर मैना के मन में शिवजी को लेकर अनेक भाव उठने लगे। वह सोचने लगी, मेरी पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है, कितना सौभाग्य है मेरा, जिसे धन, वैभव और सर्वशक्ति से संपन्न वर मिला है। उसका हृदय हर्ष से प्रफुल्लित हो उठा। वह शिवजी को दामाद रूप में पाकर अपने कुल का भाग्योदय मान रही थी। मैना कह उठी, पार्वती को जन्म देकर मैं धन्य हो गई। मेरे पति गिरिराज हिमालय भी धन्य हो गए। मैंने अनेक तेजस्वी देवताओं के दर्शन किए, परंतु उन सबके भी अधिपति, उन सबके द्वारा पूज्य मेरी पुत्री पार्वती के ही पति हैं। तो फिर मेरा भाग्य तो सर्वथा सराहनीय है। इस प्रकार अभिमान से भरी मैना यह सब कह रही थी। तभी उसके अहंकार को दूर करने हेतु अपने अद्भुत रूप वाले गणों को आगे करके स्वयं शिवजी भी आगे बढ़े। भगवान शिव के गण मैना के अभिमान का नाश करने वाले थे। भूत, प्रेत, पिशाच सब अत्यंत कुरूप गण सेना की भांति सामने बढ़ते चले आ रहे थे। कोई बवंडर का रूप धारण किए था। किसी के दांत टेढ़े थे, किसी के होठ अत्यंत लंबे, किसी के चेहरे पर केवल दाढ़ी मूंछ ही दिखाई देती थी। कोई सिर पर बाल विहीन था, तो किसी के सिर पर बालों का घना जंगल। कोई आंखों से रहित, तो कोई अंधा, कोई काना। किसी की तो नाक ही नहीं थी। किसी के हाथों में भारी मुद्गर थे। कोई उल्टा होकर चलता जा रहा था। कोई वाहन पर उल्टा बैठा था। कितने ही लंगड़े गण दिखाई दे रहे थे। कोई दंड लिए था, कोई पाश थामे। सभी शिवगण अत्यंत कुरूप और विकराल लग रहे थे। किसी के हाथों में सिंग बज रहे थे। कोई डमरू बजाता था, तो कोई गोमुख की ध्वनि करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कोई सिरविहीन था, तो किसी का धड़ ही नहीं था। किसी के अनेक मुख थे। किसी के चेहरे पर अनगिनत आंखें लगी थीं। किसी के अनेकों पैर थे। किसी के हाथ नहीं थे, तो किसी के अनगिनत कान थे। किसी के कई सिर थे। सभी गणों ने विचित्र और अचंभित करने वाली वेशभूषा धारण की हुई थी। कोई आकार में अत्यंत विशाल था, तो कोई बहुत ही छोटा। वे सब देखने में भयंकर लग रहे थे। उनकी लंबी चौड़ी विशाल सेना मानो मदमस्त होकर नाचती गाती हुई आगे बढ़ रही हो। तभी नारद जी ने उंगली के इशारे से उन शिवगणों को दिखाते हुए देवी मैना से कहा, देवी, पहले आप। भगवान शिव के गणों को देख लेने के पश्चात नारद मुनि ने देवी मैना से कहा, हे देवी, पहले इन गणों को भली भांति देख लो, तब महादेव जी के दर्शन करना। भूत प्रेतों की इतनी विशाल और विकराल सेना को देखकर देवी मैना भय से कांपने लगी। उसी भयंकर सेना के बीच से 5 मुख वाले, 3 नेत्रों वाले, 10 भुजाओं से सुसज्जित, पूरे शरीर पर भस्म रमाए, गले में मुंडों की माला पहने,
सर्पों को धारण किए, बाघंबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, कंधे पर त्रिशूल रखे, एक बूढ़े और कुरूप बैल पर सवार होकर स्वयं भगवान शंकर प्रकट हुए। उनके सिर पर उलझी जटाजूट थी और उनकी आंखें भयंकर लाल अग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थीं। नारद जी ने उसी समय देवी मैना से कहा, हे देवी, यही तो भगवान शिव हैं। नारद की यह बात सुनते ही देवी मैना अत्यंत व्याकुल हो गईं। मानो प्रचंड वायु के झोंके से टूटी हुई लता की तरह वे भूमि पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गईं। उनके मुख से केवल यही शब्द निकले, सबने मिलकर मुझे छल और कपट से राजी किया है। मैं सबके आग्रह को मानकर बर्बाद हो गई। देवी मैना की इस दशा को देखकर उनकी असंख्य दासियां वहां भागती हुई आईं। अनेक उपाय करने पर धीरे धीरे देवी मैना होश में आईं। अध्याय 44। यह अध्याय मैना के विलाप और उनके हठ का वर्णन करता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब हिमालय की पत्नी मैना को होश आया तब वे अत्यंत दुखी हो उठीं। वे जोर जोर से रोते हुए विलाप करने लगीं। उनका रोना किसी भी प्रकार रुक नहीं रहा था। आर्तनाद करते हुए वे अपने पुत्रों, पुत्रियों और अपने पति गिरिराज हिमालय के साथ साथ स्वयं देवर्षि नारद और सप्तऋषियों की निंदा करने लगीं। मैना बोली, हे नारद मुनि, आपने ही हमारे घर आकर यह कहा था कि शिवा का विवाह शिव से होगा। आपकी बातों को मानकर हमने अपनी पुत्री पार्वती को भगवान शिव की तपस्या के लिए वनों में भेज दिया। मेरी बेटी ने इतनी कठोर तपस्या की जिसे बड़े बड़े ऋषिमुनि भी नहीं कर सकते। उसने अपने तप से सबको प्रसन्न कर दिया, परंतु उस तपस्या का फल उसे यह मिला जो कि देखने मात्र से ही दुख देने वाला है। इसे देखकर हमारा हृदय व्यथित हो उठा है। हमें भय और क्लेश के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। रोते रोते मैना कहने लगी, हे भगवान, मैं क्या करूं, कहां जाऊं? कौन मुझे इस असह्य दुख से छुटकारा दिला सकता है? मैं तो किसी को भी अपना मुख दिखाने योग्य नहीं रही। भला देखो, वे दिव्यदर्शी ऋषि और उनकी धूर्त पत्नी अरुंधति कहां चली गईं? वही तो मुझे समझाने आई थीं। उन्होंने ही झूठ सच कहकर, छलकपट कर जबरदस्ती इस विवाह के लिए मेरी स्वीकृति ले ली थी। यदि वे मेरे सामने आ जाएं, तो मैं उन ऋषियों की दाढ़ी मूछ नोच डालूं। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। यह कहकर देवी मैना फिर विलाप करने लगी। अपनी पुत्री पार्वती से मैना बोली, बेटी, तूने आखिर हमसे कौन सा जन्म का बदला लिया है? तूने यह कैसा कार्य कर दिया जो तेरे माता पिता के लिए अत्यंत दुख का कारण बन गया है? इसके बाद मैना पार्वती को खूब खरी खोटी सुनाने लगी। वह कहने लगी, ना समझ, तूने सोने के बदले कांच खरीद लिया। सुगंधित चंदन को छोड़कर अपने शरीर पर कीचड़ का लेप कर लिया। तूने हंस को भगा दिया और उसके स्थान पर कौवे को पाल लिया। गंगाजल, जिसे सबसे पवित्र माना जाता है, उसे फेंककर कुएं का गंदा जल पी लिया। उजाले को पाने की चाह में तूने सूर्य को छोड़ दिया और जुगनू के पीछे दौड़ पड़ी। अच्छे चावलों को फेंककर तूने भूसा रख लिया। बेटी, तूने हमारे कुल का यश नष्ट करने का निश्चय कर लिया है। मंगलमय विभूति को छोड़कर तू घर में अमंगल की राख लाना चाहती है। सिंह जैसे महान वर को त्याग कर तू सियार के पीछे जा रही है। पार्वती, तूने बड़ी भारी मूर्खता की है। जो सूर्य, चंद्रमा,
श्री हरि विष्णु और देवराज इंद्र जैसे सुंदर, सर्वगुण संपन्न, ऐश्वर्यवान और वैभवशाली देवों को छोड़कर तू दुष्ट नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के लिए दिन रात वनों की खाक छानती रही और घोर तपस्या करती रही। तेरी बुद्धि को धिक्कार है, तेरे रूप को धिक्कार है, और उन सबको भी धिक्कार है जिन्होंने तुझे इस गलत राह पर चलने में मदद की। यहाँ तक कि मुझे भी धिक्कार है जिसने तुझे जन्म दिया। मैं उन सप्तऋषियों को भी धिक्कारती हूँ जिन्होंने तुझे भ्रमित कर दिया और मेरे घर को संकट में डाल दिया। पार्वती, मैंने तुझे बहुत समझाया पर तू अपनी जिद पर अड़ी रही। अब और नहीं, अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगी। मेरा मन करता है कि अभी तुझे मार डालूं। अब तुझे जीवित रखने का कोई प्रयोजन नहीं है। तुझे मारकर मैं अपनी जीवन लीला भी समाप्त कर दूंगी, भले ही मुझे इसके लिए नरक का भागी क्यों न बनना पड़े। मेरा दिल करता है कि मैं तेरा सिर काट दूं, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूं और फिर सब छोड़कर कहीं दूर चली जाऊं। इतना कहकर देवी मैना मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ी। उनकी ऐसी दशा देखकर सभी देवता उन्हें समझाने के लिए वहां पहुंचे। सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी उनके पास आए। तब नारद जी बोले, देवी, आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि शिवजी वास्तव में बहुत सुंदर हैं। तुमने उनका सही स्वरूप देखा ही कहा है। अभी जो कुछ तुमने देखा है वह उनकी लीला मात्र है। देवी, आप अपने क्रोध को त्याग दीजिए। स्वस्थ होकर शुद्ध हृदय से विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। इतना सुनना था कि मैना के क्रोध की अग्नि और भी भभक उठी। वह बोली, दुष्ट नारद, यहां से इसी समय चला जा। तू दुष्टों का भी दुष्ट और नीच है। मेरे सामने भूल कर भी मत आना। मैं तेरी सूरत तक देखना नहीं चाहती। यहां से निकल जा। मैना के ये कठोर वचन सुनकर इंद्रदेव स्वयं दौड़कर वहां पहुंचे। वे बोले, हे पितरों की कन्या मैना, भगवान शिव तो इस समस्त चराचर जगत के स्वामी हैं। वे सबको सुख देने वाले हैं, सबको मनवांछित वर देने वाले सर्वेश्वर हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन रहते हैं। आपकी पुत्री पार्वती ने कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया है और वरदान के रूप में उन्हें अपना पति पाने का वर प्राप्त किया है। आज तो वे अपने दिए हुए वरदान को पूरा करने के लिए ही पार्वती का पाणिग्रहण करने यहाँ पधारे हैं। यह सुनकर मैना और अधिक रोने लगी। वे बोलीं, शिव तो बहुत भयंकर हैं। मैं अपनी पुत्री पार्वती कदापि उन्हें नहीं दूंगी। आप सब देवता क्यों यह षड्यंत्र रच रहे हैं? आप मेरी प्राणप्रिय फूलों के समान कोमल पुत्री को क्यों इन भूत प्रेतों के हवाले करना चाहते हैं? इस प्रकार देवी मैना सब देवताओं पर क्रोधित होकर उन्हें फटकारने लगी। जब वशिष्ठ आदि सप्तऋषियों ने मैना के वचन सुने तो वे भी समझाने के लिए उनके निकट आए। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्या मैना, हम तो तुम्हारा कार्य सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हैं। भगवान शिव का दर्शन तो सभी पापों का नाश करने वाला है और यहाँ तो वे स्वयं आपके घर पधारे हैं। परंतु यह सुनकर भी देवी मैना को कोई संतोष नहीं हुआ। उनका क्रोध यथावत रहा। उन्होंने फिर कहा, मैं पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी, पर उसे शिव के साथ नहीं भेजूंगी। दूसरी ओर देवी मैना के इस व्यवहार से चारों ओर हाहाकार मच गया। जब शैलराज हिमालय को यह समाचार मिला तो वे तुरंत दौड़ते हुए अपनी पत्नी के पास आए।
उन्होंने कहा, हे प्रिय, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो रही हो? देखो हमारे घर में कौन कौन से महात्मा पधारे हैं और तुम इनका अपमान कर रही हो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। देवी, वे तो सर्वेश्वर हैं। भय करना छोड़ दो, उनके मंगलमय रूप का दर्शन करो। विवाह के शुभ कार्यों का आरंभ करो। अपने हठ को छोड़ो और क्रोध का त्याग करो। शिव पार्वती विवाह का यह प्रसंग अत्यंत भावुक और अद्भुत है। शैलराज हिमालय ने अपनी पत्नी मैना से विनती करते हुए कहा, हे प्रिय, यह समय क्रोध का नहीं, यह तो शुभ अवसर है। हमारे द्वार पर स्वयं भगवान शंकर आए हैं। देखो, देवता, ऋषि, महात्मा सभी यहाँ पधारे हैं। इनका अपमान मत करो। भगवान शिव का जो भयानक रूप तुम देख रही हो, वह तो उनकी लीलाओं का ही एक अंश है। वे वास्तव में सर्वेश्वर हैं। भय छोड़कर उनके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करो और विवाह के मंगल कार्यों को संपन्न करो। परंतु हिमालय के इन मीठे और शांत वचनों से मैना का क्रोध शांत न हुआ। वे और अधिक कुपित होकर बोली, हे स्वामी, यदि आपको मेरी ही बात का ख्याल नहीं है तो ऐसा करिए कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर उसे पर्वत से नीचे गिरा दीजिए या समुद्र में डुबो दीजिए। उसकी जीवन लीला समाप्त कर दीजिए। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पार्वती का विवाह मैं शिव से किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दूंगी। यदि आपने हठपूर्वक यह कार्य किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। माता के ये कटु वचन सुनकर पार्वती उनके समीप आईं और बड़ी ही करुणा और विनम्रता से बोली, माता, आप तो ज्ञान की प्रतिमूर्ति हैं। आप धर्म के पथ का अनुसरण करने वाली हैं। आज ऐसा क्या हो गया है कि आप धर्म के मार्ग से विमुख हो रही हैं? माता, महादेव देवों के देव हैं। वे निराकार परब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही इस संसार की उत्पत्ति के आधार हैं। वे भक्त वत्सल हैं और अपने भक्तों को सदैव सुख प्रदान करते हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। माता, आपको तो इस बात का गर्व होना चाहिए कि आपकी पुत्री का हाथ मांगने के लिए स्वयं देवता भी याचक की भांति आपके द्वार पर आए हैं। अतः आप व्यर्थ की बातें छोड़कर इस उत्तम कार्य को पूर्ण करें। मुझे भगवान शिव के चरणों में सेवा के लिए समर्पित कर दीजिए। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। माँ, मैंने मन, वाणी और क्रिया से शिवजी को अपना पति मान लिया है। अब मैं किसी और का वरण नहीं कर सकती। मैं तो केवल महादेव का ही स्मरण करती हूँ। पति रूप में पाने की इच्छा लेकर ही मैंने अपना संपूर्ण जीवन बिताया है। भला आज मैं कैसे अपने वचनों से पीछे हट सकती हूँ? पार्वती जी के यह दृढ़ और मधुर वचन सुनकर भी मैना का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे और अधिक उद्देल होकर पार्वती को डांटने लगीं और कटु शब्द कहने लगीं। वे लगातार रोती जा रही थीं। वहां उपस्थित सभी महात्मा, सिद्ध और देवता सबने मिलकर देवी मैना को समझाने का प्रयास किया, परंतु सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। वे किसी भी स्थिति में अपनी हठ छोड़ने को तैयार न थीं। तभी उनके इस हठ को सुनकर परम शिवभक्त भगवान श्री विष्णु स्वयं वहां पधारे। हिमालय को बहुत आश्चर्य हुआ। शैलराज सोचने लगे कि इन तेजस्वी सप्तर्षियों के आगमन से आज मेरा संपूर्ण राज्य धन्य हो गया। तभी सूर्य तुल्य तपस्वी सप्तर्षि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। गिरिराज हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर और अपना मस्तक झुकाकर आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और उनका पूजन तथा स्तुति की।
तत्पश्चात गिरिराज हिमालय ने कहा, आज मेरा घर आपके चरणों की रज पाकर पवित्र हो गया, मेरा जीवन आपके दर्शनों से धन्य हो गया है। फिर आदरपूर्वक हिमालय ने सप्तर्षियों को आसनों पर बैठाया और बोले, आज मेरा जीवन सफल हो गया है। आज मेरा सम्मान इस संसार में बहुत बढ़ गया है। जिस प्रकार अनेक तीर्थों के दर्शनों को पुण्य कमाने का स्रोत माना जाता है, उसी प्रकार आज मैं भी पवित्र तीर्थों के समान वंदनीय हो गया हूँ। हे ऋषि गणों, आप साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। आपने हमारे घर की शोभा बढ़ा दी है। आज मैं स्वयं को संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मान रहा हूँ। यद्यपि मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, फिर भी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। आपका कार्य करके मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। सप्तर्षि कहने लगे, हे शैलराज, भगवान शिव इस संपूर्ण जगत के पिता हैं। वे निर्गुण और निराकार हैं। वे सर्वज्ञ हैं। वे ही परम ब्रह्म, परमात्मा और सर्वेश्वर हैं। वे ही इस जगत के आदि और अंत हैं। आप भली भांति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में सब कुछ जानते हैं। वे भक्त वत्सल हैं और सदा ही अपने भक्तों के अधीन हैं। आपकी परम प्रिय पुत्री देवी पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न करके अपना मनवांछित वर प्राप्त कर लिया है। उन्होंने प्रभु शिव को पति रूप में पाने का वर प्राप्त किया है। जिस प्रकार भगवान शिव को इस जगत का पिता माना जाता है, उसी प्रकार शिवा जगत माता कही जाती हैं। अतः आप अपनी कन्या पार्वती का विवाह महात्मा शिव शंकर से कर दीजिए। ऐसा करके आपका जन्म सफल हो जाएगा और आप गुरुओं के भी गुरु बन जाएंगे। सप्तर्षियों के ऐसे वचन सुनकर हिमालय बोले, हे महर्षियों, मेरे अभाग्य हैं कि आपने मुझे इस योग्य समझकर मुझसे यह बात कही। सच कहूं तो मेरी हार्दिक इच्छा भी यही है कि मेरी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ ही हो। परंतु एक परेशानी यह है कि कुछ दिनों पूर्व एक ब्राह्मण देव हमारे घर पधारे थे। उन्होंने भक्त वत्सल भगवान शिव के विषय में अनेक उल्टी सीधी बातें की। उस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की घोर निंदा की, उन्हें अमंगलकारी बताया। यह सब बातें सुनकर मेरा मन बहुत व्याकुल हो गया।